गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से L1 क्लासेस में। और जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा की है और उसके 2 लेक्चर हम लोग पहले से ही ले चुके हैं और ये इसका तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं, जैसे उसके राजनीतिक विस्तार, उनका धार्मिक जीवन किस तरीके का था और उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार से कार्य कर रहा था, इस बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। हालांकि जिसका जो बाकी का पोर्शन है, जिसमें हम वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए अन्य तत्वों की चर्चा कर ही चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आगे की जो लेक्चर है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वैदिक काल जो हमारा थर्ड लेक्चर है, हमने बताया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों, लास्ट टाइम जब हमने वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ जो लेक्चर लिया था, सेकंड लेक्चर, उसमें हम लोगों ने उपनिषदों के बारे में चर्चा की थी। उसके पहले ब्राह्मण थे और वेद और ऋग्वेद काल था वगैरह, उसके बारे में चर्चा की थी। अब हम जो इसका जो उपनिषद है उसके ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट जो आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो हम सबसे पहले वेदांग की चर्चा करेंगे। वेदांग, आखिर वेदांग बोलते किसको? इसका मतलब वेदों के अंग के तौर पे हम लोग देखते हैं। और इसकी रचना क्यों की गई थी? इसकी रचना करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे मैंने पिछले लेक्चरों में बताया गया है कि वेदों की जो भाषा है बहुत ही कठिन भाषा थी और आम जन लोगों की पहुँच से बाहर थी। इस वजह से ब्राह्मणों की रचना की गई और बाद में उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषदों की रचना का कारण था जो वेदों का दार्शनिक भाव था, उसकी व्याख्या करना उसका मुख्य कारण था। लेकिन वेदांग लिखने का मुख्य कारण था कि जो वेदों की जो कठिन भाषा है उसको आसान लफ्ज़ों में बताया जा सके, यानी कि उनके जो शब्द हैं, उनकी शब्दों की जो व्युत्पत्ति है उसको बहुत ईजी किया जा सके, ताकि आम जन भी उसको समझ सकें ईजिली। तो इसलिए वेदांगों की रचना की थी। और दोस्तों, वेदांग मुख्य रूप से 6 प्रकार से हैं, 6 प्रकार के होते हैं और उनकी हम चर्चा करेंगे। और वेदांगों को जो 6 प्रकार है उनको 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 हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से 6 अंगों से डिनोट किया गया है, प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई है, ताकि और वो चेष्टा यूँ ही नहीं है ताकि जो व्यक्ति है उस जो पर्टिकुलर जो वेदांग का भाग है उसको किसी एक अंग से दिखाने की इसलिए भी चेष्टा की गई है ताकि वो उसको समझने में आसानी हो, वो उसको प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये वेदांग है, ठीक है। वेदांग के इसके 6 पार्ट हैं। 6 पार्टों में हम 6 पार्टों में कौन कौन से? सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा, फिर कल्प है, फिर व्याकरण है, फिर निरुक्त है, फिर छंद है, फिर उसके बाद ज्योतिष है। ये वेदांगों के 6 भाग है। कौन कौन से 6 भाग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा का संबंध किससे था? शिक्षा का जो संबंध था, जो वैदिक वाक्यों के उच्चारण से लेके है, उच्चारण को लेके है। शिक्षा का संबंध क्या है? वैदिक वाक्यों के उच्चारण से। और व्याकरण क्या क्या संबंध है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बगैर व्याकरण के तो संभव ही नहीं है कि ये चीज़ें मतलब व्याख्यात जिन चीज़ों की व्याख्या की जा सके, तो ये संभव नहीं है। तो व्याकरण का अर्थ मतलब यहाँ पे सिर्फ व्याकरण से ही है, मतलब उसको व्याकरण रूप से कितना सही और कितना गलत है इसका देखना इसमें मुख्य रूप से काम था। निरुक्त था, शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। निरुक्त क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है। छंद, छंद जैसे कि आप सब लोग जानते हैं छंद का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। और सबसे अंत में हम देखते हैं ज्योतिष का। ज्योतिष यज्ञ के समय संबंधी निर्धारण से लेकर था, मतलब यज्ञ जो ज्योतिष का मुख्य कार्य ये था कि वो यज्ञ किस समय किया जाना चाहिए, उसका समय क्या किस प्रकार से है और कौन से ग्रह में किया जाना चाहिए, इस तरीके की व्याख्या इस ज्योतिष यज्ञ के थ्रू की गई है। और ज्योतिष को दोस्तों नेत्र से डिनोट किया गया है। इसका प्रदर्शित करने का जो प्रदर्शित करते हैं ज्योतिष को, वो नेत्र से करते हैं। नेत्र से इसलिए भी करते हैं, कारण क्या है कि जिसको दिव्य दृष्टि जो जिसको कहते हैं वो नेत्र के थ्रू ही होती है, या दूर दृष्टि होती है वो नेत्र के थ्रू ही। हालांकि वो सब कह सकते हैं उसको नेत्र से ही डिनोट किया जाता है। हालांकि वो सब आप लोग मस्तिष्क का ही खेल है, मस्तिष्क से ही जो कुछ डिनोट होता है, जो किस आदेशात्मक क्रियाएं होती है वो सब मस्तिष्क के थ्रू होती हैं। लेकिन एक अंग के थ्रू दिखाया गया है, बाहरी अंगों के थ्रू जो प्रदर्शित हो सके, वो नेत्र है इसका। शिक्षा को नाक से दिखाया गया है और कल्प को हाथ से दिखाया गया है। व्याकरण को मुख से दिखाया गया है। मुख से मतलब कुछ भी हम लोग बोलते हैं मुख से ही बोलते हैं, इसलिए व्याकरण को मुख से दिखाया गया है।
निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है, उसको कान से डिनोट किया गया है, पैर को छंद छंद को पैर से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे हम जो मुख्य इनकी चर्चा हो गई है, जो लेकिन जो मुख्य पार्ट है इसको जो वेदांग है, इसका जो मुख्य पार्ट है वेदांग, वेदांग का कल्प यज्ञ है। कल्प यज्ञ क्या है? जो यज्ञ संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कल्प यज्ञ में जो यज्ञ से संबंधित नियम है उनका प्रतिपादन किया गया है और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्रोत सूत्र है, दूसरे नंबर पे ग्रह सूत्र है, फिर धर्म सूत्र है, फिर शुल्ब सूत्र है। तो स्रोत सूत्र जो इसका पाठ है वो श्रुति अथवा वेदों के संबंधित यज्ञ होता है, जिसका अर्थ होता है श्रुत अथवा वेदों से संबंधित यज्ञ। ग्रह सूत्र का अर्थ होता है ग्रह सूत्र से संबंधित, ग्रह जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग जी रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनसे संबंधित जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक कर्तव्य होते हैं, उनका वर्णन किया गया है। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ है समझने वाली कि इसका जो यहाँ पे ये भी एक चीज़ है समझने वाली, जो ग्रह सूत्र है वो मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक जीवन के बारे में चर्चा करता है। यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ग्रह सूत्र को मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की चर्चा, ठीक है। ग्रह सूत्र में मनुष्य के पारलौकिक जीवन और उसकी चर्चा की गई है, ठीक है। और अब आगे चर्चा करते हैं इसके धर्म सूत्र के। जो दोस्तों धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है, उसके कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। अगर मुख्य रूप से देखें, ये मनुष्य के धार्मिक, मनुष्य के राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अंतिम रूप में हम देखते हैं शुल्ब सूत्र की बात करते हैं। शुल्ब का दोस्तों जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है रस्सी या डोरी, ठीक है। और इसका यह यज्ञ वेदी की रचना से संबंधित एक ज्यामितीय ज्ञान दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यज्ञ जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी दिशा, और इसके अलावा जो यज्ञ करता है वो कहाँ बैठेंगे, मुख्य पुरोहित कहाँ बैठेंगे, ये सब शुल्ब सूत्र में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वेदांग की चर्चा की है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों इसका राजनीतिक विस्तार। हालांकि पिछले 2 लेक्चरों में हम इसकी राजनीतिक विस्तार के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हम बहुत अधिक इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले भी 2 लेक्चरों में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वप्रथम जब आर्य मौखिक, मतलब बहुत इसका संक्षेप में बताता हूँ। आर्य जब सर्वप्रथम भारत में आए थे तो उन्होंने सप्त संदर्भ क्षेत्र में उनका बसाव हुआ था। उसके बाद वो गंगा दोहब क्षेत्र में गए थे, विंध्याचल हिमालय क्षेत्र में उन्होंने कब्जा किया, कुरुक्षेत्र में जब कब्जा किया, फिर धीरे धीरे उत्तर भारत में आए, वहीं पे उनको आर्यव्रत क्षेत्र कहा जाने लगा, उसको आर्यव्रत कहा जाने लगा। और यहाँ पे जब आर्य आए थे उनका जो प्राथमिक संघर्ष हुआ, तो जो यहाँ के जो मूल निवासी हुए थे वो दास या दस्यु कहा जाता था। और दस्युओं को कई जगह पे उनको अलग अलग नामों से प्रकट किया गया, नामों से डिनोट किया गया। जो जैसे दस्युओं को अंसा भी कहा गया है, इसका अर्थ होता है चपटी नाक वाला। अकर्मण कहा गया है, जो वैदिक यज्ञ कर्मों में विश्वास नहीं रखते। और अजयवन कहा गया है, जो यज्ञ विधियों में विश्वास नहीं रखते। अदेव मतलब जो जिनका वैदिक देवताओं में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। इसके अलावा उनको शिशन देव भी कहा गया, मतलब लिंग पूजक भी कहा गया, जो लिंग की पूजा करते थे, ठीक है। इसके और इससे पहले हम जैसे इन्होंने राजनीतिक विस्तार किया था जब आर्यों का, इन्होंने आपस में संघर्ष भी किया था इसी दौरान। और इसका इसी उपलक्ष्य और इसी के सानिध्य हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध दसराग युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर, परशुराणी नदी के तट पर। आधुनिक युग में उसे रावी बोला जाता है। और इसमें भरत कुल के जो मुख्य पुरोहित थे वशिष्ठ थे, और 10 जन, और दूसरे 10 जन थे जिनके मुख्य पुरोहित विश्वामित्र थे। और 10 जनों में हम लोग जैसे कि देखते हैं 5 आर्य कबीले थे जिनको पंचजन्य बोला जाता था, जिसमें पुरु, यदु, तुर्बस और अनु, द्रुहु आदि ये 5 कबीले थे। और इसके अलावा 5 अनार्य कबीले थे, या जिसको हम लोग दस्यु कबीला बोलते हैं। अकीनन, पक्त, भलानिसी, विषाणिक और शिवी हुआ करते थे, ठीक है। एक तरफ भरत कबीला था, दूसरी तरफ पूर्व कबीला था, जो उसमें 10 लोग शामिल थे। इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ
तो भरत कबीले के राजा सुदास को विजय प्राप्त हुई। ठीक है, ये हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। तो उसमें भरत कुल का नेतृत्व सुदास ने किया था, बताया है मैंने आपको। और जब कालांतर में भरत और पुरु कबीले ने मिलकर एक नए राजवंश पुरु राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे राजा की उस समय स्थिति क्या थी। देखिए, जैसे राजा बीते वर्ष के साथ साथ जैसे जब वो आगे आगे बढ़ते गए, महाजनपद काल आया, मगध का उत्थान हुआ, तो राजा की स्थिति सने सने चेंज होती रही है और राजा की स्थिति हमेशा से मजबूत होती चली गई है। लेकिन जब वैदिक काल में राजा की स्थिति की बात करते हैं तो ये प्रारंभिक स्तर था। तो यहाँ पे राजा की स्थिति एक तरीके से बहुत अधिक मजबूत नहीं थी, लेकिन चूंकि वो एक कबीले का करता धरता था, या फिर कह सकते हैं कबीले की देख रेख करता था, तो उसी आधार पे इसको जो यहाँ पे स्थिति थी उसी आधार पे हम लोग उसका आकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले समाज एक कबीले के रूप में संगठित था। ठीक है, और उसका जो कबीले का सरदार था उसी को राजा, गोप वगैरह कहा जाता था। और कबीले का मुखिया राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था। यहाँ पे आनुवांशिक हो चुका था मतलब जेनेटिक रूप से, मतलब वंशिक रूप से राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। लेकिन ये जरूरी नहीं था, मतलब अगर जनता के अकॉर्डिंग राजा कार्य नहीं करता था, उसकी भलाई के लिए कार्य नहीं करता था, तो उस समय सभा और समिति विदित नाम की 3 संस्थाएं थी। तो उनमें से वह संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थी। मतलब अगर राजा समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा था, वो विलासी प्रवृत्ति का है, तो उस स्थिति में वो राजा को अपदस्थ कर सकती थी और दूसरे व्यक्ति को बिठा सकती थी। ठीक है, और तीसरे देखते हैं राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी होते थे। मतलब राजा की राजकाज में सहायता करते थे और सुरक्षा के रूप में सेनानी हुआ करते थे और ग्रामीणी हुआ करते थे। रत्निन हुआ करते थे। रत्निन दोस्तों, रत्निन क्या हुआ करते थे? रत्निन एक उस समय ऋग्वेदिक काल में रत्निन जो थे वो पदाधिकारी थे, जिनकी संख्या 12 थी। उनके बारे में बाद में एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, जिनमें भागदूत हो गया, अक्षपाद हो गया, ग्रामीणी हो गया, सेनानी हो गया, पुरोहित हो गया, ये सब 12 रत्निन हुआ करते थे। ठीक है, और राजा के राज्याभिषेक होता था राजसूय यज्ञ के दौरान। ये रत्निन उस समय उपस्थित रहते थे और राजा इनका समर्थन पाने के लिए इनके साथ भोजन भी करता था और इनका समर्थन प्राप्त करता था। ठीक है, राजा को कई जगह जनस्य गोपा भी को बोला गया है तथा पुरचित्ता भी कहा गया है। और बलि स्वेच्छा से दिया जाना वाला कर था। कर व्यवस्था के बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई है ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उस समय बलि एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, जो रॉ मटेरियल्स के रूप में दिया जाता था। मतलब साग सब्जी और अनाज, इस तरीके से दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स वगैरह। चूँकि उस समय जो इनकी व्यवस्थाएं थी वो पूर्ण रूप से पशुपालक व्यवस्था थी और एग्रीकल्चर का जो विस्तार था बहुत कम ही था। तो पशुपालक, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ऋग्वेदिक काल जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी पशुचारण व्यवस्था थी और ग्रामीण व्यवस्था थी। उस समय एग्रीकल्चर का बहुत अधिक महत्व नहीं था। तो बलि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। ये राजा की स्थिति थी उस समय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जैसे कि राजा का पद आनुवांशिक हुआ नहीं था या नहीं हुआ था। और यहाँ पे एक बात और है, राजा को भूमि का अधिकारी उस समय नहीं माना जाता था। भूमि का अधिकारी उस समय मतलब भूमि पे पर्सनल जो कह सकते हैं कि जो उसका अधिकार था वो ग्रामीणी के पास ही होता था या व्यक्ति विशेष के पास होता था, जो भूमि का दोहन करता था, जो भूमि को जोतता वगैरह था। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब वैदिक कालीन समितियों की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हमने अभी बताया है कि 1-2 मिनट पहले ही मैंने बताया है कि वैदिक कालीन 3 प्रकार की समितियाँ हुआ करती थी, सभा, समिति और विदत। इसमें जो सभा थी, जिसमें हम सभा की चर्चा करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पुटअप होता है सभा, समिति और विदत से। तो सभा जो सबसे पहले चर्चा करेंगे, सभा जो क्या थी, एक वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था हुआ करती थी। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे, इनके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे, जिन्हें सुजान कहा जाता था। और साथ में इसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको सभ्य कहा जाता था। कहाँ गया ये रहा सभ्य। ठीक है, और वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी, श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, और इन्हें जो श्रेष्ठ जन थे इनको सुजान कहा जाता था। अथर्ववेद में एक स्थान पर इसको नारिष्ठ भी कहा गया। नारिष्ठ का मतलब होता है कि अनुल्लंघनीय। नारिष्ठ का अर्थ होता है अनुल्लंघनीय, यानी कि इसके दिए हुए किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये
सर्वमान्य है, इसको आपको करना ही पड़ेगा था, ठीक है। और इसके सदस्यों को कई जगह पितेर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पितेर भी कहा गया है। ऋग्वेद में इसकी 8 बार चर्चा हुई है और इसका मुख्य कार्य क्या था? न्याय प्रदान करना। इस चीज़ को, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कार्य था न्याय प्रदान करना और इसके सदस्यों को पितेर कहा जाता था और ऋग्वेद में 8 बार इनकी चर्चा हुई है। मतलब प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। दूसरी समिति हुआ करती थी, समिति, ठीक है, या आम जन प्रतिनिधि सभा थी। आम जन प्रतिनिधि सभा मतलब आम जन लोगों की सभा थी, केंद्रीय राजनीति पे कंट्रोल रखती थी और ये राजा का निर्वाचन और उस पर नियंत्रण रखती थी। या राजा का निर्वाचन और उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के अध्यक्ष को, जो अध्यक्ष तो उसको पति या ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद में इसकी 9 बार चर्चा हुई है, 9 बार उल्लेख हुआ है, ठीक। अंतिम जो संस्था थी उसको विदत कहा जाता है। दोस्तों ये सबसे प्राचीन संस्था थी और इसका भी मुख्य कार्य था, यह भी एक प्रकार की जनसभा थी। लोगों को न्याय प्रदान करना या राजा पर नियंत्रण स्थापित करना भी इसका मुख्य कार्य था और ऋग्वेद में इसका सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है, 22 टाइम्स, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं जो ये 3 समितियां थी, वैदिक राजतंत्र में राजा का सहयोग करती थी या राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी, न्याय व्यवस्था को कायम रखती थी, यही इनका मुख्य कार्य था। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति अथवा ब्रह्मा बोलते, प्रजापति अथवा ब्रह्मा की पुत्रियां कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैनी टाइम्स, ठीक है। और इसके जो राजनीतिक ढांचा था वो राष्ट्र से जन में, जन से विश्व में और ग्राम इसकी सबसे छोटी, कुल इसकी सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। उसके बाद उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, उससे बड़ी जन, उससे बड़ा राष्ट्र, ठीक है। तो राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हम लोग ऋग्वेद में देखते हैं, ठीक। ये इसका सीक्वेंस था, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी और ग्राम और कुल सबसे छोटी। कुल का अर्थ मतलब ग्रह, ठीक है। कुल का अर्थ होता है ग्रह और या परिवार। ओके दोस्तों, चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा हो चुकी है, अब हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। उस समय सामाजिक स्थितियां क्या थी, ठीक है। तो ऋग्वेद की काल की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी। मैंने ही बताया, सबसे कुल का अर्थ होता है परिवार या ग्रह, ठीक है। सबसे जो छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। हालांकि कुल का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, लेकिन परिवार के लिए ग्रह शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। परिवार के लिए ग्रह शब्द का प्रयोग हुआ है और कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र का निर्माण करते थे, पिछली स्लाइड में बताया है। और कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे और कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे। तो ऋग्वेद में जन का प्रयोग 275 बार हुआ है और विश्व का प्रयोग 179 बार हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जन का प्रयोग कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है, और विश्व का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ठीक है। कुल सबसे छोटी इकाई थी। कई कुल मिलके ग्राम का निर्माण करते थे और कई ग्राम मिलके विश्व का और कई विश्व मिलके जन का निर्माण करते थे, ठीक, ओके। समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब परिवार के केंद्र में पिता ही हुआ करता था। पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं से कई बार कामना करने के उदाहरण हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद सहित और दूसरे जो वेद हैं उनमें भी हमको इसके प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल में पुरुष सूक्त की वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है। पहले 2 लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, इस पर बहुत अधिक हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और बेसिकली ये सभी लोगों को पता भी होगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हज़ारों बार आया हुआ है, सैकड़ों बार पूछा गया है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद काल में लोगों का जो मुख्य भोजन था वो चावल और जौ था, इसलिए फल, दूध, दही, घी, मांस का प्रयोग होता था। शतपथ ब्राह्मण में अतिथि के सम्मान में कई जगह मांस परोसे जाने का विधान हम लोग देखते हैं। वृषभ या बकरी के मारे जाने का विधान हम लोग देखते हैं। और गाय को कई जगह अघन्य बोला गया। अघन्य का मतलब होता है जो वध करने योग्य नहीं है, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, जिसको बलि नहीं दी जा सकती। परंतु कुछ उदाहरणों में हम इसका ये भी प्रमाण देखते हैं कि गाय के वध का प्रमाण और मिलता है। कई जगह अतिथियों के आगमन पे गाय की बलि दी जाती थी और जो अतिथि हुआ करते थे उनको गोहंता बोला जाता था और गाय की बलि देने के बाद गाय का मांस
परोसा जाता था उन लोगों को, इसलिए उनको गोहंता बोला गया है कई जगहों पे, ठीक है। हालांकि इसके प्रमाण बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हैं तो मतलब कुछ, अगर एक भी है तो हैं, तो उसकी जिक्र करना भी जरूरी है, ठीक है। तो आर्य नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे, या फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, या फिर कह सकते हैं वो उसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे, ठीक है। अतिथियों को कई जगह पे गोहंता बोला गया है, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको मोरली बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ। अतिथियों को कई जगह पे गोहंता बोला गया क्योंकि उनको गाय का मांस परोसा जाता था, इस वजह से, ठीक। सामाजिक जीवन में और देखते हैं, पेय पदार्थों में सबसे अधिक जो प्रयोग होने वाला पदार्थ था वो सोमरस था। और एक स्थान पे जो ऋषिकण थे उन्होंने ये दावा करके किया गया है, सोम पीने के पश्चात उन्होंने अमृत प्राप्त कर लिया। जैसे कि आप लोग आजकल देखते होंगे, सोम का मतलब होता है आधुनिक युग में शराब बोल सकते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं, और आपने देखा होगा पीने के बाद तो समझ ही रहे हैं कि आदमी कहाँ पहुँच जाता है, राजा से कम नहीं समझता खुद को, ठीक है। तो पीने के पश्चात इन्होंने कहा है कि मैंने अमृत प्राप्त कर लिया और देवताओं को जान लिया। तो ये पूरा पूरा का पूरा नवा मंडल जो है, पूरा का पूरा जो नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का जो पूरा का पूरा नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है, ठीक है। अब आते हैं ऋग्वेद लोग पहनते क्या थे। और ऋग्वेदिक लोग जो थे छोम, छोम जिसको अलसी का बना हुआ, अलसी के सूत का बना हुआ होता था, ऊन और मृग के चमड़े के वस्त्र पहनते थे, मृग के चमड़े के वस्त्र। वास क्या हुआ करता था, वास जो हुआ था शरीर के जो ऊपर हिस्से में पहना जाता था, मतलब शरीर के यहाँ से लेके कमर से लेके गर्दन तक पहने, यहाँ तक शोल्डर या गर्दन तक पहने जाना वाला वस्त्र हुआ करता था। अधिवास क्या हुआ करता था, शरीर के नीचे वाला हिस्सा, यानी कि कमर से नीचे पहने जाने वाला हिस्सा हुआ करता था। उष्ण क्या हुआ करता था, पगड़ी, शरीर पे वो लोग पगड़ी पहना करते थे। और सामूल्य, उन कपड़ों को पेशस कढ़े हुए कपड़ों कहा जाता है। सामूल्य किसको कहा जाता था, ऊनी कपड़ों का कहा जाता था। और पेशस जो कढ़े हुए कपड़े थे जिन पे थोड़ी सी डिजाइनिंग किया हुआ करते थे वो लोग, जिसको आजकल हम लोग देखते होंगे जरदोजी का काम, जो वस्त्र पहनते हैं उसमें कढ़े हुए मोती वोती इस तरीके से बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके के कढ़े हुए कपड़े हुआ करते थे। निष्क, कुरीर, कर्णशोभन मुख्य आभूषण हुआ करते थे। निष्क प्रारंभिक रूप से ये मुख्य रूप से ये आभूषण हुआ करता था, और बाद में बदलते हुए वक्त में निष्क को एक सोने के सिक्के के रूप में हम लोग कई जगह इसका वर्णन देखते हैं, ठीक है। प्रारंभिक रूप से ये एक आभूषण हुआ करता था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, जब हम सामाजिक व्यवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात ना करें तो ये मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी टाइप की होगी। तो स्त्रियों की उस समय स्थिति क्या थी वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति। तो देखते हैं क्या थी स्त्रियों की स्थिति उस समय। तो उस समय दोस्तों महिलाओं की जो स्थिति थी, और जो बाद के काल थे, धर्मसूत्र काल था, स्मृति काल था, उसमें उसकी बहुत डिग्रेड स्थिति थी उस समय, धर्मसूत्र और कह सकते हैं स्मृतियों के काल में। लेकिन ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अन्य कालों के मुकाबले बहुत ही उच्च स्थिति थी, बहुत ही सर्वोत्तम प्रकार की स्थिति थी। और इस काल में स्त्रियों को शिक्षा का मतलब अधिकार मिला हुआ था। और कुछ विदुषी महिलाएं जैसे घोषा, पाला, लोपमुद्रा, विश्वसरा और सचिपलोमी, कक्षावृत्ति इत्यादि की चर्चा हमें मिलती है। और इन्हें ऋग्वेद में इनको ऋषि, कई जगह पे इनको ऋषि बोला गया है, ठीक है। और इनके इन्होंने ऋग्वेद में कई सूक्तों का भी निर्माण किया है, ठीक। ओके, अगली देखते हैं। उपनयन संस्कार का अधिकार इनको प्राप्त था, परंतु संपत्ति संबंधी इनको अधिकार प्राप्त नहीं थे उस दौरान। उपनयन संस्कार, ठीक। नियोग प्रथा, बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन मिलता है। जीवन, नियोग प्रथा और बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन मिलता है। और जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी, अपने पिता के घर पे ही रहती थी और अविवाहित रहती थी, तो उस प्रकार की महिलाओं को आमजू बोला गया है। क्या कहा गया है, आमजू, जो महिलाएं अविवाहित रहती थी और
अपने परिवार के, अपने घर के साथ ही, माता पिता के साथ ही रहती थी, उन प्रकार की महिलाओं को आमजू बोला गया है। नियोग प्रथा दोस्तों यह क्या हुआ करती थी? नियोग प्रथा, नियोग प्रथा एक ऐसी प्रकार की प्रथा थी जैसे कि अगर कोई शादीशुदा महिला है और वो अपने पति के द्वारा बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, या उसका पति बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, तो वो अपने पति और अपने परिवार के सही आज्ञा से, और आज्ञा से अपने सगे संबंधी जिसका उनका परिवार आज्ञा दे, ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बना के पुत्र योग प्राप्त कर सकती है, पुत्र को प्राप्त कर सकती थी। तो उस प्रकार की प्रथा को नियोग प्रथा कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है नियोग प्रथा क्या थी। ठीक, और ये जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। ठीक है, आगे आते हैं। बाल विवाह इसमें प्रचलित नहीं थी। विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष मानी जाती थी। सती प्रथा का इसमें बिल्कुल प्रचलन नहीं था। विवाह में अंतर्जातीय विवाह का उल्लेख मिलता है, मतलब विवाह उस समय अंतर्जातीय विवाह भी हुआ करते थे। इसका एग्जाम्पल हम लोग लोपमुद्रा और अगस्त्य मुनि ऋषि के रूप में देखते हैं कि लोपमुद्रा का विवाह, लोपमुद्रा क्षत्रिय कुल से आते थे और अगस्त्य मुनि ब्राह्मण कुल से आते थे। तो उन दोनों का विवाह अनुलोम विवाह हुआ, अनुलोम विवाह था, यानी कि अंतर्जातीय विवाह का भी उल्लेख मिलता है, मतलब एक जाति से दूसरी जाति में भी विवाह किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं विवाह न करने की स्थिति में पुत्री को संपत्ति में पुत्री पिता के घर पर रहती थी और उसको संपत्ति में पिता की संपत्ति से कुछ हिस्सा उसको प्राप्त होता था। ठीक, और दहेज प्रथा का इस समय प्रचलन नहीं था, वो सॉरी दहेज प्रथा का इस समय प्रचलन था। और जो वस्तुएं दी जाती थी, द्रव्य जो कहा जाता, उनको वस्तु कहा जाता, दी गई द्रव्य को वस्तु कहा जाता था। जो मतलब चीज़ें दी जाती थी महिला को विवाह के दौरान, ताकि वो जहाँ जा रही है उस जगह पे खुशी पूर्वक रह सके, तो वहाँ पे दी जाने वाली चीज़ों को वस्तु कहा जाता था। जैसा कि यहाँ पे स्लाइड में इस जगह पे मैंने दिखाया है कि महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। उसको इसको अगर देखें कि महिलाओं को दहेज के रूप में इतनी संपत्ति दी जाती थी ताकि वो किसी दूसरे घर में जाके किसी प्रकार के कष्ट में ना रह सके, तो इस प्रकार के उनको ढेर सारे द्रव्य दिए जाते थे जिनको वस्तु कहा जाता था। संभवतः इसी वजह से उनको संपत्ति का अधिकार संभवतः ना मिला हो, तो क्योंकि दहेज के दौरान उनको बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी। संपत्ति का कोई एक हिस्सा लगभग दहेज के रूप में दे दिया जाता था, अगर देखें इसको कोरिलेट करें तो। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं ऋग्वेद में जयदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है। ऋग्वेद में जयदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह कह के उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है, यानी कि मतलब महिला का स्थान एक परिवार के अंदर श्रेष्ठ था, यानी कि महिला को जो महत्व दिया गया था, अत्यधिक महत्व दिया गया था, उसको श्रेष्ठतम स्थिति में हम लोग ऋग्वेद काल में देखते हैं। यानी कि उसको जयदस्तम अर्थात पत्नी, जयदस्तम को पत्नी से डिनोट किया गया है, ग्रह कर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है, और शतपथ ब्राह्मण में उसको अर्धांगिनी कहा गया है। और इस काल में महिलाओं को यज्ञिक कार्यों में पार्टिसिपेट करने का पूर्ण रूप से अधिकार था। वो उसमें भाग ले सकती थी, अपने पति के साथ यज्ञ कर्म किया करती थी। सभा समिति विदत जैसी संस्थाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, वो उसमें भी भाग लेती थी। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि उपनयन संस्कार, हम लोग देखते हैं कि जैसे कि उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित संस्कार हुआ करता था कि, तो इस प्रकार के जो हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बाद के कालों से अगर उसकी तुलना करते हैं तो ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति सर्वोत्तम थी। तो दोस्तों ये तो हम लोग महिलाओं की चर्चा की है, महिलाओं की स्थिति की। अब हम धार्मिक चर्चा करेंगे, इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे, धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। स्लाइड गलत आ गई है, खैर कोई बात नहीं। जब हम धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे तो हम उसमें देखते हैं, इसमें बहुदेववाद देखने को मिलता है। ऋग्वेद काल में बहुदेववाद हम लोगों को देखने को मिलता है, और मैक्स मूलर ने इससे हीनोथिज्म की संज्ञा दी है बहुदेववाद को। मैक्स मूलर जैसा कि देखते हैं कि वेदों की उन्होंने व्याख्या की है, तो
उन्होंने ही इसको कहा है कि मैक्स मुलर ने जो देवताओं का वर्गीकरण किया है बहुदेव, उसमें बहुदेववाद उन्होंने देखा और उसको बाद में हीनोथिज्म की हीनोथिज्म उन्होंने बाद में कहा है। ठीक है, और इसको देवताओं का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उनको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आकाश के देवता के रूप में, फिर अंतरिक्ष के देवता, फिर पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता कौन कौन से थे? सूर्य थे, धौस थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु, उषा, अश्विन, सावित्री और आदित्य। ये लोग कौन थे? सॉरी, आकाश के देवता थे। और फिर अंतरिक्ष के देवता में किसको देखते हैं? अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप, मतिस्वन, कपाल, त्रिपात्य। और पृथ्वी के देवता कौन थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता थे। तो इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने, बहुदेववाद की व्यवस्था को उन्हें हीनोथिज्म कहा है। किसने कहा है? मैक्स मुलर ने। धार्मिक जीवन, ठीक है। ये तो हमने देवताओं का वर्गीकरण आपको बता दिया है कि 3 भागों में डिवाइड किया गया था, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ठीक है, सूर्य कौन से थे? आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र, जो मुख्य बता रहा हूँ, इंद्र के देवता थे। ठीक है, और पृथ्वी के देवता कौन थे? बृहस्पति। इसलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, पृथ्वी के देवता कौन थे? अग्नि। ओके, धार्मिक जीवन, वैदिक देवताओं में हम लोग देखते हैं, वैदिक देवताओं में चूंकि आपने पीछे देखा है कि पुरुष प्रधानता साफ साफ दिखाई देती है, तो वैदिक देवताओं की आराधना मनुष्य रूप में की जाती थी, परंतु कुछ के पशुओं के रूप में हम लोग पूजे जाने के उसके प्रमाण हमको मिलते हैं। और जैसे देखते हैं कि जैसे मारुतों की जो माता थी, और मारुत कौन थे दोस्त? मारुत कौन थे? अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, जो मारुतों की माता थी, मारुतों की माता कौन थी? परिकल्पना, मारुतों की माता की परिकल्पना चितकबरी गाय के रूप में की गई है। ठीक है, चितकबरी गाय के रूप में की गई है। और इंद्र जो थे, इंद्र को गाय को खोसने वाला शर्मा, या फिर इसको शर्मा का कुतिया भी होता है, या फिर शर्मा स्वान के रूप में, स्वान मतलब कुत्ता। ठीक है, शर्मा कुतिया, स्वान माने कुत्ता। इंद्र को ये भी गाय को खोसने वाला ये भी कहा गया। कारण क्या है इसके पीछे कहने का? क्योंकि उस समय जो ऋग्वेदिक आर्थिक व्यवस्था थी पूर्ण रूप से पशुपालक व्यवस्था थी, पशुचारण व्यवस्था थी, पशुओं पर निर्भर थी, गाय बैल बकरियों पर निर्भर थी। तो वही उनका मुख्य, वही उनका धन हुआ करता था। इस वजह से वही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। इसलिए उनका जो मूल धन था, जो मूल रूप से उनकी जो दौलत थी, वो वही हुआ करती थी। इसी चक्कर में, इसी वजह से इंद्र को गाय खो जाने की स्थिति में इंद्र को खोजने वाला शर्मा या फिर स्वान कहा गया है। इंद्र को कई जगह पे बैल और सूर्य को अश्व के रूप में दिखाया गया है। इंद्र को सबसे प्रतापी देवता के रूप में दिखाया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंद्र का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है, लगभग 250 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है। ठीक, और इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र को कई जगह पे वृत्रहन दोस्तों एक राक्षस था। वृत्रहन एक राक्षस था जिसने जल पे पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया था, और इंद्र ने उनसे युद्ध किया और उनको मारकर उसकी हत्या कर दी। इसलिए उसको वृत्रहन भी बोला जाता है इंद्र को। और पुरंदर बोला जाता है क्योंकि ये पुर का अर्थ होता है किला, किलों को जीतने वाला, किलों को ध्वस्त करने वाला, इसलिए इसको पुरंदर बोला जाता है। कई जगह पुरमिद भी बोला गया है। जैसे मैं बताया, वृत्र राक्षस ने जल का अधिग्रहण कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था, तो और इंद्र ने उसकी हत्या करके जल को मुक्त कराया था, इसलिए इसको पुरमिद भी बोला जाता है इंद्र को। और कई जगह पे अंशुजीत यानी कि पानी को जीतने वाला बोला गया है। आदि नामों से भी जाना जाता है, इस कई जगह पे आदि नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में तूफान और मेघ का देवता माना गया है, और इनको समस्त जो पृथ्वी का स्वामी या समस्त संसार का स्वामी इंद्र को माना गया है। दूसरे जो स्तर के देवता थे, सेकंड स्तर पे हम लोग अग्नि को देखते हैं। लगभग 200 सूक्तों में अग्नि की चर्चा की गई है, और मनुष्य और देवताओं के बीच के ये मीडिएटर थे। मतलब कभी देखेंगे, आज की तारीख में हम लोग जब हवन यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ में ही विभिन्न प्रकार की आहुतियाँ डालते हैं, तो इससे ऐसे कहा जाता है कि ये जो आहुति डालना है ये देवताओं तक पहुँच जाएगी। अग्नि की यानी कि अग्नि को एक मीडिएटर के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। इन्हें पुरोहित का देवता भी कई जगह पे कहा गया है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे?
कैसे हो गया। तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे वरुण। इसमें ईरान की जो प्रसिद्ध पारसी किताब है, जिसको हम लोग जैन अवस्था बोलते हैं, तो जैन अवस्था में इनको वरुण देवता को अहुरमज़दा, ठीक है, ईरान में अहुरमज़दा और यूनान में ओरनूस कहा गया है। ईरान में इन्हें अहुरमज़दा और यूनान में ओरनूस कहा गया है। इन्हें समुद्र के देवता के रूप में, विश्व के कर्ता धर्ता के रूप में, आकाश पृथ्वी सूर्य के निर्माता के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें ऋतु का संरक्षण प्राप्त था, मतलब ये ऋतु का संरक्षण इनको मतलब इनका संरक्षण ऋतु को प्राप्त था, इसलिए इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा मतलब ऋतु का संरक्षण, मतलब एक नैतिक व्यवस्था थी जिसका सभी लोगों को पालन करना होता था। अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता था तो दंड स्वरूप ये लोगों को जलोदर रोग से पीड़ित करते थे, ठीक। और ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता पर 7वें मंडल में वरुण देवता का जिक्र किया गया और कई जगह इनको असुर भी कहा गया। ध्यान रखिएगा, वरुण को कई स्थानों पर, वरुण देवता को कई स्थानों पर असुर भी कहा गया है, ठीक है। और कालांतर में वरुण के साथ मित्र का उल्लेख किया जाने लगा, यानी कि एकीकरण कर दिया गया वरुण और मित्र का, इसलिए वरुण मित्र भी कहा जाता है। और वरुण मित्र कहा जाता है और यह सहस्त्र स्तंभों में निवास करने वाला कहा गया, यानी कि वरुण और मित्र को सहस्त्र मतलब 100 से अधिक स्तंभों में निवास करने वाला कहा गया है, ठीक है। अगले देवता बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे सोम देवता। नवा मंडल इन्हीं पे डिपेंड है, सॉरी नवा डिपेंड है, नवा मंडल में पूरा नवा मंडल इन्हीं के बारे में व्याख्या करता है। और ईरान में इनको होम देवता और यूनान में दियानिसिस बोला जाता है। ईरान में इनको होम देवता के नाम से और यूनान में इनको दियानिसिस बोला जाता है। सोम मंडल में लगभग 144 सूक्तम जो पूरे के पूरे सोम देवता को समर्पित हैं, ठीक। ये मैंने आपको बताया है कि मैक्स मुलर ने इसको हिनोथिज्म बोला है, जो ऋग्वेदिक काल के देवताओं को इसमें विभाजित किया गया है 3 भागों में। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे हैं, एक और पार्ट है धार्मिक जीवन का, जो अन्य देवता हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिनका मुख्य कार्य थे। एक और देवता थे अश्विन को एक कल्याणकारी देवता के रूप में देखा जाता है। और पूषण इनके पिता थे और उषा के भाई ये अश्विन हुआ करते थे। कई जगह पे उनको नासत्य भी बोला गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बोगस कोई अभिलेख में इंद्र मित्र वरुण नासत्य का जिक्र किया गया है, तो नासत्य का अर्थ यहाँ पे अश्विन देवता से है। इनको चिकित्सा का देवता भी कहा गया है, ठीक। और अपंग कृत्रिम अंग प्रदान करते थे। क्या करते थे ये? अपंगों को कृत्रिम अंग प्रदान करते थे। दुर्घटनाग्रस्त जो नाव हो जाती थी उनकी रक्षा करते थे। जैसे कि समुद्र यात्रा करते थे, जैसे व्यापार के लिए इधर उधर जाते थे या समुद्र यात्रा करते थे और समुद्र यात्रा में फंस जाने की वजह से, जहाज़ को टूट जाने की वजह से, तो लोग अश्विन देवता की कामना करते थे, उनको बुलाते थे, उनका आह्वान करते थे, तो ये उन लोगों की रक्षा करते थे। और लोगों को कृत्रिम जो उसमें अपंग हो जाते थे उस दौरान, तो लोगों को ये कृत्रिम अंग भी प्रदान करते थे, ठीक है। ये भी व्यवस्था भाई साहब उस समय थी। तो विष्णु को विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता बोला गया है। रुद्र को अनैतिक आचरणों से समृद्ध बनाया गया है, ये चिकित्सा के संरक्षक थे। सोम बताया ही है मैंने अभी। पूषण क्या थे? पशुओं के देवता के रूप में इनकी चर्चा की गई है। उनका रथ कौन खींचते थे? बकरे खींचते थे। आया हुआ क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये मत सोचिएगा कुछ केस में जिसमें एक एक अक्षर एक एक शब्द अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मारुत कौन थे? आंधी तूफान के देवता, ओके। विवस्थान, इन्हें देवताओं का जनक बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विवस्थान कौन थे? इन्हें देवताओं का जनक बोला जाता है। उषा कौन थी? प्रगति और उत्थान की देवी। एक जगह पे उषा और इंद्र के वैमनस्य से या फिर आपस में लड़ाई का जिक्र भी मिलता है। और पिछले लेक्चर में बताया था कि मैंने आपको इसके बारे में चर्चा भी की थी। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें इंद्र ने उषा के रथों के कई सारे टुकड़े कर दिए थे, ठीक। और ये युद्ध इस चीज़ का भी द्योतक था कि मतलब
पुरुष हमेशा स्त्रियों के ऊपर वरीयता ही प्राप्त करेगा, यानी कि पुरुष हमेशा स्त्रियों से श्रेष्ठ ही रहेगा। हालांकि स्त्रियों की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी कई जगहों पे स्त्रियों की हम लोग बहुत पुरुष के अपेक्षा बहुत नीचे देखते हैं स्त्रियों को। ठीक है, स्त्रियों के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको सबसे पहले अद्वैतवाद का दर्शन मिलता है, और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा, यानी कि निरंकार ब्रह्मा, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको कहीं देखा नहीं जा सकता, अदृश्य सब कुछ निर्गुण ब्रह्मा की इसमें चर्चा की गई। किसमें? ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में। अगली स्लाइड, कहाँ पे आ गया यार ये, आर्थिक जीवन। दोस्तों आर्थिक जीवन में हम लोग अगर आर्थिक जीवन में देखते हैं, ऋग्वेदों का आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, और कृषि उसके द्वितीय व्यवसाय के रूप में था। हालांकि कृषि की बहुत अधिक चर्चा नहीं की गई है, मुख्य उनका व्यवसाय पशुचारण ही था, परंतु यह सभ्यता पूर्ण रूप से पशुपालन पर अधिक निर्भर थी। पता है, पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। वेदों में गव्य और गव्यति शब्द का प्रयोग, वेदों में गव्य और गव्ययति शब्द का प्रयोग चाराग्रह या चारागाह के रूप में हुआ है, क्योंकि पशु ही इनकी मुख्य संपत्ति हुआ करते थे। राजा को गौपति, धनी व्यक्ति को गौतम कहा गया है। युद्ध के लिए कई जगह गविष्ठ, केसु, गव्य और गम में प्रचलित है। युद्ध में कई जगह केसु, गविष्ठ या गव्य का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पशुधन ही उनका मूल आधार हुआ करते थे, पशु ही उनका मूल संपत्ति हुआ करते थे, इसलिए पशुओं के लिए अक्सर ये लोग युद्ध किया करते थे, इसलिए उसको गविष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में सिर्फ 24 बार कृषि का उल्लेख हुआ है, और इसके प्रथम मंडल में यह कथन है, अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना सिखाया। किसमें है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में यह कथन कहा गया है कि अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना सिखाया। और कृषि और शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? कृषि विषयक पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। और इसमें यहाँ ये भी चर्चा की गई है, जो समय कृषि के जो हल हुआ करते थे वो 6 से 24 बैलों द्वारा जोते जाते थे। ठीक, अथर्ववेद में कृषि दासियों का उल्लेख, अथर्ववेद में हमें कृषि दासियों का उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें नहरों द्वारा सिंचाई का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, और टिड्डियों द्वारा फसल को नष्ट करने का भी उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्या? इसमें नहर सिंचाई का वर्णन मिलता है, टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट करने का प्रमाण मिलता है, और ऋग्वेद में ही सबसे पहले पृथुवैन्य कृषि करने का उल्लेख मिलता है। किसका? पृथुवैन्य द्वारा कृषि करने का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, किसका? पृथुवैन्य का। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर अभी आएगा। तो अगर यहाँ से कहीं आर्थिक जीवन से पूछा तो ये पूछा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, और ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, और गविष्ठी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। राजा को क्या बोलते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। और कौन सी व्यवस्था थी? मुख्य रूप से पशुचारण व्यवस्था थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूर्ण मुख्य रूप से पशुचारण व्यवस्था ही थी वो। उद्योग और व्यापार, जैसे कि उस समय पशुचारण व्यवस्था थी, उद्योग और व्यापार बहुत अधिक उन्नत अवस्था में नहीं थे कह सकते हैं, लेकिन इस काल में अनेक शिल्प कार्य हुआ करते थे, जैसे चर्मकार, कुम्हार, वाय, बढ़ई इत्यादि लोग इस समय थे। और इस समय जो एक अयस शब्द आया है ऋग्वेद काल में, तो उसका जो अर्थ है वो कांसे के प्रयोग से, कांसे या तांबे के प्रयोग से होता था। तसर का प्रयोग करघा के लिए, तंतु और ओती का प्रयोग ताने बाने के लिए हुआ। और ऋग्वेद में हिरण्य और सुवर्ण का प्रयोग सोने के लिए, ठीक है, और सुधव्य का प्रयोग ऊन के लिए हुआ है। निष्क सोने का आभूषण हुआ करता था, जिसने कालांतर में आगे चल के एक मुद्रा का रूप ले लिया था। ठीक है, तक्षण का प्रयोग बढ़ई के लिए किया जाता था। आर्यों के जीवन में रथ का बहुत अधिक प्रयोग था, तो इसमें तो तक्षण की सामाजिक प्रतिष्ठा थी, अन्य जातियों के मुकाबले चमकार या कुम्हार के मुकाबले अधिक थी। तक्षण को कई जगह रथकर या रथिक भी बोला गया है। ठीक है, ये 12 रत्नियों में शामिल भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ऋग्वेद काल में व्यापार करने वाले एवं व्यापार के लिए सुदूर क्षेत्रों में, दूर दूर के क्षेत्रों में जाने वाले व्यापारियों को पणी कहा गया है। किसको कहा गया है? व्यापारियों को पणी कहा जाता था।
और ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पणियों के बीच में संघर्ष की भी चर्चा की जाती है, जहाँ पे इंद्र द्वारा पणियों को पराजित किया गया था। ठीक। और इस काल में जो ऋण देके जो ब्याज उससे प्राप्त करते थे, लोगों को ऋण देते थे व्यापार के लिए, और जो ब्याज प्राप्त करते थे उसको वैकनेट कहा जाता था। ये दोस्तों आखिरी स्लाइड है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, ये इसकी चर्चा इसमें की गई है, कौन कौन से यज्ञ किस किस समय के हुआ करते थे। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ एक राजनीतिक यज्ञ हुआ करता था। राजा अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए ये प्रकार का यज्ञ किया करता था, और यह यज्ञ राजा की राजनीतिक शक्ति का द्योतक था। और इसी यज्ञ के दौरान राजा 12 जो रत्निन थे उनके यहाँ जाके भोजन करता था और उनसे सहयोग समर्थन प्राप्त करता था। दूसरा यज्ञ महत्वपूर्ण था वाजपेयी यज्ञ। ठीक। वाजपेयी यज्ञ खान पीन संबंधी यज्ञ था, खान पान से संबंधित यज्ञ था। इसमें 21 यूपों का प्रयोग किया जाता था। यूप क्या थे? यज्ञ खम्भ हुआ करते थे, मतलब कितने खम्भ गाड़े जाते थे उस यज्ञ के दौरान, उन्हीं को यूप कहा जाता था। ठीक। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, इसमें 16 यूपों का प्रयोग किया जाता था। ये राजा अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया गया है, या फिर वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख किया गया है अश्वमेध यज्ञ का। जब भगवान राग में यह अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक यज्ञ का आयोजन करके जिसमें 16 यूप लगे होते थे, एक घोड़े को तैयार किया जाता था, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जितने क्षेत्र में विचरण करता था वो क्षेत्र उस क्षेत्र में राजा का पूर्ण अधिकार हो जाता था। और कहीं पे अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था या उसका अधिग्रहण उसको अपने अपने अपहरण कर लेता था, तो राजा उस व्यक्ति से युद्ध करता था, उसको हरा के वो प्राप्त करता था यश प्राप्त करता था। ठीक है। चौथा यज्ञ था पुरुष मेध यज्ञ। यह धार्मिक यज्ञ था, लगभग यह एक तरीके का धार्मिक यज्ञ था जो लगभग 40 दिनों तक चलता था। और यह मुख्यतः यज्ञ बलि संबंधी यज्ञ था। इसमें 24 यूपों का प्रयोग किया जाता था। और जो पुरुष मेध यज्ञ को नरमेध पुरुष मेघ यज्ञ को नरमेध यज्ञ भी कई जगह पे बोला गया है। नरमेध यज्ञ का मतलब होता है कि नरबलि। ठीक है। इस यज्ञ में नरबलि दी जाती थी या नहीं दी जाती थी, इसमें अभी भी संशय बना हुआ है, ये कंफर्म नहीं है। जैसे वैदिक ब्राह्मणों में कई जगह पे इसको मतलब नकली यज्ञ बोला गया है, और ये भी कई जगह कहा गया है कि मतलब एक नकली मानव की 40वें दिन जब यज्ञ पूर्ण हो जाता था, एक नकली मानव की बलि दी जाती थी। और कई जगह ये भी कहा गया है कि मानव की आहुति, मतलब सचमुच में मानव की आहुति दी जाती थी। मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है। एक कोलब्रुक थे सबसे पहले, उन्होंने इसी के प्रति ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने ही इसके बारे में चर्चा की थी। तब से लेकर अब तक यही चर्चा हो रही है कि पुरुष मेध यज्ञ में मानव बलि दी जाती थी अथवा नहीं, चूँकि इसके नाम से ही संबंधित प्रतीत हो रहा है कि नर बलि। ठीक है। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है दी जाती थी या नहीं। मैं जो जो ऐतिहासिक तथ्य वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और इसको वैदिक ब्राह्मणों में नकली अनुष्ठान भी कहा गया है। दोस्तों ये तो चर्चा हो गई इनकी। इसके अलावा कुछ और यज्ञ भी हुआ करते, जैसे सोत्रामणि यज्ञ हुआ करते थे। सोत्रामणि यज्ञ क्या था? यह सोम से संबंधित यज्ञ हुआ करता था। जैसे सोम रस पीने के कारण जो अतिशय होते थे, जो बीमारियां होते थे, उन बीमारियों को दूर करने के लिए या वो बीमारियां ना हो उसके लिए सोत्रामणि नाम का ये अनुष्ठान किया जाता था। और इसका अर्थ होता है एक अच्छा रक्षक। सोत्रामणि का होता है एक अच्छा रक्षक, जो इंद्र से संबंधित यज्ञ था। और मुख्य रूप से इसमें पशु बलि दी जाती थी। मतलब पशु बलि के साथ साथ सोम की बलि भी दी जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से इसमें पशु बलि दी जाती थी। ठीक है। जैसे इसमें अश्विन देवता और सरस्वती देवता को सोमरस की बलि प्रदान की जाती थी। और सोत्रामणि इंद्र की एक उपाधि के रूप में भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक और यज्ञ हुआ करता था, शायद उसको अग्निष्ठोम यज्ञ बोलते थे, उसको जयोष्ठम यज्ञ भी बोलते हैं। अग्निष्ठम और जयोष्ठम यज्ञ भी बोलते हैं उसको। ठीक है। ये भी एक प्रकार का सोम यज्ञ हुआ करता था, और इसमें सोमरस की सोमरस चढ़ाया जाता था। मुख्य रूप से यह भी एक
बलि संबंधी यज्ञ था, मतलब सोमरस की बलि दी जाती थी और बकरे की भी इसमें बलि दी जाती थी। तो ये अभी एक बलि संबंधी यज्ञ था, लगभग ये 5 दिनों तक चलता था। अग्निष्ठम और ज्येष्ठम इसको यज्ञ बोलते थे। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। जो लास्ट जो भी मैंने पीपीटी तैयार किया है, वो जो लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको एनालाइज करके मैंने पीपीटी तैयार किया है कि ताकि आपका क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, कम से कम उसमें से अगर इस पोर्शन में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लें। तो मैंने यही कोशिश की है कि बेहतर रिजल्ट आपको दे सकूं। जो मैं कंटेंट दे रहा हूं उससे जो आपको रिजल्ट मिले वो बेहतर से बेहतर मिले। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर हम लोग फिर मिलेंगे और आखिरी इस वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ आखिरी लेक्चर उत्तर वैदिक काल का होगा, जो अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग जब महाजनपदों का उदय होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक बार, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रेगुलर पढ़ाई को बनाए रखिए और कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छी पुराने पेपरों को हमेशा पढ़ते रहिए, ताकि आपका जो कंटेंट है अच्छे से अच्छा हो पाए और अच्छे से अच्छा आपका नॉलेज मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए क्या बोल सकते हैं उसको, दशहरा तो बीत ही गया है, अब तो दिवाली आने वाली है। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, हैव ए नाइस डे एवरीवन।